नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी का जो 21/2/2024 को जो शिफ्ट सेकंड ली गई थी उसके अंदर जितने मैथ क्वेश्चन पूछे गए थे। आज की इस वीडियो के अंदर हम उनका फुल डिटेल सोल्यूशन बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी तरह के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप जो इस वीडियो के लास्ट में हमें बात जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा एंड दोस्तों आपका आज की इस वीडियो के बारे में क्या फीडबैक है। तो बिना किसी तरह के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पर। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पर बोला जा रहा है कि एक वस्तु का जो अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य है, इनका जो आपको यहाँ पर वैल्यू दे रखी है वो 6600 और 4752 दे रखी है। तो आपको यहाँ पर छूट परसेंट पूछ रहा है। देखो 6600 आपका क्या था, आप लोग अंकित मूल्य था। मैं मानता हूँ X% की आपने छोड़ दी और उसको दे दिया आपने 4752 में। अगर आप इसको आप काटेंगे तो ये 11 से कट जाएगा, पूरा काटेंगे तो यहाँ पर देखो 2 से 2 खत्म हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है। 11 की 66 होता है, कितनी बार कटेगा? 11 की 44 होता है, 3 5 बचेगा। 11 की 33 होता है, 11 की 22 यानी कि 432 बार कटेंगे। 6 से काटेंगे वापस तो 6 7 42, 6 की 12 होता है। आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो 72 को अगर आप 100 में से घटाएंगे तो कितनी वैल्यू आएगी? आप लोग को 28 आएगी, जो कि आपके ऑप्शन 4 में सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि यही आपका आंसर है। अगले पे चलते हैं। अगला बोल रहा है आपसे यहाँ पर कि सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आपको इसको सोल्व करना है। अगर सोल्व करेंगे तो 16 का भागा अगर आप यहाँ पर 3200 के अंदर दोगे तो कितनी बार जाएगा? आप लोग 200 बार जाएगा। प्लस का 32 इंटू क्या है? आप लोग 4 है। माइनस का कितना है? आप लोग 4400 है। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी? आप लोगों को 32 चौके कितने होता है? आप लोग 4 दूनी 8 4 3 12 128 होता है। 128 को अगर 200 में से घटाएंगे तो कितनी वैल्यू बचेगी? देखो यहाँ पर 4400 में से सबसे पहले 200 घटा लो तो कितनी वैल्यू बचेगी? आप लोग यहाँ पर 4200 बचेगी। 4200 में अगर मैं 128 जोड़ूंगा तो कितनी वैल्यू आएगी? आप लोग 4328 बचेगी, यानी कि ऑप्शन 4 करेक्ट है। अगले पे चलते हैं। अगला बोला जरा आपसे, आप 2 वर्ष के लिए 22,000 रुपये की चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर अर्धवार्षिक रूप से जब संयोजित होती है तो यहाँ पर इतने रुपये मिलते हैं। तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करनी है। देखो 2 वर्ष के लिए आपको यहाँ पर पैसा आपने क्या क्या है यहाँ पर इन्वेस्ट किया। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। तो आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपने यहाँ पर 2 वर्ष के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है, जब अर्धवार्षिक रूप से क्या हो रही है संयोजित, तो आपको ब्याज कितने साल का मिलेगा? आप बोलोगे 4 साल का मिलेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको आधी मिलेगी। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये जो 20,000 रुपये दे रखा है, 22,000 रुपये दे रखा है, और आपको यहाँ पर इसका मिश्रित करने पर कितनी वैल्यू बचेगी? आप लोग यहाँ पर 22,000 और आपको यहाँ पर इसके अंदर जोड़ना पड़ेगा 10,210.2। ठीक है, अगर आप इसको जोड़ेंगे तो 0.2 तो आपको बचेगा। यहाँ पर 0 बचेगा, उसके अंदर 1 बचेगा, 2 बचेगा, 2 बचेगा और 3 बचेगा, ये बचेगा। अगर आप इसको हटाएंगे तो 1 0 आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, उसके अंदर में अब आप इसको 11 से काटेंगे तो कितनी वैल्यू बचेगी? आप लोग 11 दूनी की 22, 2000 आपका यहाँ पर आएगा। 11 दूनी की 22 होता है 10, 102, 11 नंबर 99 होता है। कितना बचेगा यहाँ पर? यहाँ पर कितना बचेगा मेरे भाई? यहाँ पर बचेगा 3 1। 11 दूनी के 22 होता है, फिर कितना बचेगा आपके पास? यहाँ पर आप बोलोगे 8 और 1 9, 9 बचेगा। 9 0 11 8 88, 11 दूनी की 22, ये कितनी बार कट गया? आप लोग 29,282 बार कट गया। अगर आप अब भी इसको काटना चाहे तो काट सकते हैं। 1 2 3 4, उसके अंदर यहाँ पर कितनी बार कटेगा? 1 बार कटेगा, 4 बार कटेगा, यहाँ पर 6 बार कटेगा, 4 बार कटेगा, 1 बार कटेगा। ये आपको देख रहे होंगे। यहाँ पर 10 की घात 4 है। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर कितना है? आप बोलोगे 11 की घात 4 है, यानी कि 1 का ब्याज मिला आपको कितने पर? आप लोग 10 पर इंटू क्या करेंगे? 100 करेंगे। आप लोग बिल्कुल सही बात है। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई? आप लोग 10% आ गई। लेकिन ये 10% आपका यहाँ पर आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने जो निकाला वो 4 साल के हिसाब से निकाला है, और आपको यहाँ पर बोला हुआ है कि अर्धवार्षिक रूप से सृजित होती है। जब आपके अर्धवार्षिक रूप से सृजित होती है तो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट आधी हो जाती है। तो 2 वर्ष के लिए आपको बोला हुआ था, हमने 4 वर्ष के लिए निकाला है, यानी कि हमने पहले ऑलरेडी आधा करके निकाला है। हमें इसका क्या करना पड़ेगा? दोगुना करना पड़ेगा एक्चुअल यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए। यानी कि 10 का कितना होगा? आप लोग 20% होगा, यानी कि ऑप्शन दूसरा करेक्ट है। अगले पे चलता है। अगला बोला जरा आपसे यहाँ पर कि एक मेज को 11,480 रुपये में बेचने पर 18% की हानि होती है। तो वही मेज अगर 15,540 में बेची जाती है तो हानि या लाभ परसेंट ज्ञात करना है। ऐसे सवाल को बनाने का मैं आपको सबसे रामबाण इलाज बता रहा हूँ। एंड दोस्तों आपको इसके लिए यहाँ पर कोई भी कॉस्ट प्राइस वगैरह निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो 58% की हानि हो रही है, यानी कितना परसेंट आपको गेन हो रहा है? आप लोग 82% गेन हो रहा है। कितने पर? आप लोग 11,480 पर। कितने पर पूछ रहा है? आप लोग 15,540 पर पूछ रहा है। इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अगर आप इसको काटने के अंदर माहिर हो तो आपका जल्दी आंसर बन जाएगा, नहीं तो आपको टाइम तो लगेगा ही। यहाँ पर 4 से सॉरी यहाँ पर किससे काटेंगे? हम 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 41 बार कटेगा। 2 से काटेंगे 5 बार कटेगा। यहाँ पर कितनी बचेगा? 1 7 बचेगा, उसके अंदर यहाँ पर 4 बचेगा। ठीक है, अगर आप 41 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? आप लोग 41 से कम 41, फिर बचेगा आपके पास 16, 4, यानी कि 4 बार और कटेगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है। अगर आप इसको काटेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी? आप लोग 14 कम 14 होता है, 1 5 बचेगा, 14 कम 14 होता है, फिर कितना बचेगा? आप लोग 14 कम 14, यानी कि 100% से कितना ज़्यादा? आप बोलोगे 111 आ रहा है, यानी कि 11% ज़्यादा है, यानी कि 11% का आपको प्रॉफिट है नेट, यानी कि ऑप्शन 3 करेक्ट है। अगले पे चलता है। अगला बोला जरा आपसे यहाँ पर ए और बी मिलकर एक काम को यहाँ पर 14/3 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उस काम को कर सकते हैं 12.5 दिन में, यानी कि इतने दिन में पूरा कर सकते हैं। सी और ए मिलकर जो है उस काम को यहाँ पर 16/3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि यदि वे तीनों मिलकर एक साथ काम करते हैं तो समान काम का कितना हिस्सा 2 दिन में पूरा हो जाएगा? वो आपसे ऊपर पूछा रहा है।
ठीक है। तो किस प्रकार सोल्व करेंगे, इन सबका एलसीएम कितना आएगा, सबसे पहले आप ये देखो 14 12 का एलसीएम कितना आएगा और 16 का एलसीएम कितना आएगा। आप बोलोगे 2 तो सब में कॉमन है, इंटू 7 आएगा ही आएगा, उसका एम कितना आएगा, आप बोलोगे 6 आएगा, उसका एम कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, ये आपका एलसीएम आएगा और आप इसको सोल्व करेंगे। अब 7 दूनी 14 यानी कि 24 यहाँ पर बचेगा, है ना, यहाँ पर 24, उसके बाद में 34 72 72 बचेगा यहाँ पर 72। ठीक है, कि बटे में 3 और है ना, इसलिए 12 के बारे में बात करते हो 7 चौक 28, 28 पंजे कितना होता है, आप लोग यहाँ पर 28 पंजे होता है 140, उसके अंदर में 16, 4 चौके 16, ठीक है, 16 दूनी 32 होता है ना, तो यहाँ पर 4 दूनी के 8, 8 दूनी 16, फिर 3 7 एक कितने होता है, आप बोलोगे 21 63 होता है। ठीक है, 72 और 63 कितने होता है, 7 से 13 13 और 15 5 135 और प्लस का 140 यानी कि 275। ठीक है, 275 जो आ गया, इनका टोटल एफिशिएंसी आ गई। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है, 1 + B + C, इन सब का दोगुना जो है वो कितना है, आप लोगों के 275 है। तो इन तीनों की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी आएगी, आप लोगों को यहाँ पर A + B + C बराबर 275/2। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि वे समान काम का कितना हिस्सा 2 दिन में पूरा कर लेंगे। एक दिन में अगर इतना काम कर रहे हैं तो 2 दिन में कितना काम करेंगे, आप लोग यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि 2 दिन में कितना काम करेंगे, आप लोग 275 काम करेंगे। कितने काम का टोटल काम कितना है आपका यहाँ पर, आप लोग यहाँ पर देखो टोटल काम जो था वो कितना था, आप लोग यहाँ पर 2 × 7 × 6 × 4 है ना, और कुछ भी था क्या यहाँ पर। ठीक है, ये मिट गया है। वैसे 336 आपका टोटल काम आएगा, आप क्वेश्चन के अंदर देख सकते हो। 275 जो है ना वो आपका यहाँ पर 2 दिन में किया गया काम है, यानी कि 275/336 जो होगा ना वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, वो मैंने मिटा दिया था, नहीं तो मैं आपको आंसर बता भी देता पूरा सही। ठीक है, 336, तो आपको कितना आएगा, आप लोग को यहाँ पर 275/336 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन 4 करेक्ट है। चलता है अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर इस प्रकार से दे रखा था, आपको इसको सोल्व करना है। तो दोस्तों जिससे आप इसको सोल्व करेंगे तो ये 8 बार कट जाएगा, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। 6 बार कटेगा, यानी कि यहाँ पर कितना बचेगा, 2 बचेगा। 422 करेक्ट आंसर है, बिल्कुल घटिया सा क्वेश्चन था। अगले पे चलता है। अगला बोलो जरा आपसे यहाँ पर कि 2 संख्या इस प्रकार से दी गई है, पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है। पहली संख्या जो है दूसरी संख्या क्या आप लोग की आधी है। आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि यदि उनका औसत जो है वो 15 है तो पहली संख्या की याद करनी है। पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी थी, तो आप दूसरी संख्या क्या होगी, पहली संख्या की दुगुनी होगी। बराबर कितना आएगा, आप लोग के 15 दूनी 30 होता है। यहाँ पर कितना आएगा 30 आएगा। ए की वैल्यू कितनी आएगी 10 आएगी, तो पहली संख्या याद करनी है, पहली संख्या 10 ही है। ठीक है, ऑप्शन पहला करेक्ट है। अगले पे चलता है। ए में पहले 20% की वृद्धि की जाती है, फिर 30% कमी की जाती है, तो ए का अंतिम मान प्रारंभिक मान का कितना परसेंट है। मान लो कि ए जो है पहले 100 था, इसमें 20% की वृद्धि करी 120 कर दिया, उसके अंदर 30% कमी करी 36 की कमी कर दी, यानी कितना हो जाएगा, आप लोग यहाँ पर 84 हो जाएगा। तो आपसे अब बोला जा रहा है कि पहला एक अंतिम मान जो है प्रारंभिक मान का कितना परसेंट है, 100 का 84 कितना परसेंट है, आप लोग 84% है, यही आंसर है। अगले पे चलता है। ठीक है, अगला बोला जरा आपसे यहाँ पर कि जॉन ने एक बैंक के खाते में $1000 जमा किए, जो 5% वार्षिक की साधारण ब्याज पर प्रदान करता है। तो 2 वर्ष बाद उसे कितना ब्याज मिलेगा। देखो $1000 जमा करें, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 2 साल के अंदर कितना लगेगा, बटे में 100 लगेगा, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा $100 का, यानी कि ऑप्शन 3 करेक्ट है। अगला 5 शर्ट का जो मूल्य है वो 3 शर्ट के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि कॉस्ट प्राइस बटा सेलिंग प्राइस, है ना। ऐसे ना, अगर आपको ऐसे समझ में बैठता है ना तो मैं आपको सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ। 5 जो शर्ट है उनका कॉस्ट प्राइस जो है ना 3 शर्ट का सेलिंग प्राइस के बराबर है। कॉस्ट प्राइस रेशो सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है, आप बोलोगे 3:5 आ रहा है। ठीक है, तो आपको उसके अंदर कितना होगा, आप बोलोगे प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट है, आप बोलोगे 2 का प्रॉफिट है। कितने पर, आप बोलोगे 3 पर, इंटू करेंगे 100, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 200/3, यानी कि 66.66% आपको कितना प्रॉफिट है। एक घन की भुजा जो है उसकी लंबाई इतनी है, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, यानी कि यहाँ पर 4a² की वैल्यू पूछ रहा है। 4 का मल्टीपल होगा, जो भी आंसर आएगा सारे 4 के मल्टीपल है। 1 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर 196 इंटू कितना आएगा 4 आएगा। 6 चौके 24 होता है, यहाँ पर 2 आंसर लगेगी। 19 चौक 76 होता है, 76 2 78 484 करेक्ट आंसर है। अगले पे चलता है। 4 संख्याओं का जो औसत है वो 24 है, यानी कि यहाँ पर प्रथम 2 संख्याओं का औसत इतना है, अंतिम 2 संख्या को, अच्छा ऐसा बोला हुआ है कि प्रथम 2 संख्या का औसत अंतिम 2 संख्या के औसत का दुगुना है, तो अंतिम 2 संख्या को योग ज्ञात करना है। देखो यहाँ पर सभी टोटल 4 संख्या का औसत कितना आएगा, बोलोगे 96 आएगा। आपसे आप बोला जा रहा है कि प्रथम 2 संख्या का औसत, मैं मान लेता हूँ ये दो, जो अंतिम 2 संख्या उनका औसत का कितना है, आप बोलोगे यहाँ पर अंतिम दोनों संख्याओं के औसत का दोगुना है ना, 2b का दोगुना है। ठीक है, अंतिम दोनों संख्याओं का औसत पूछ रहा है। देखो टोटल है तो 4 संख्या, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी, आप बोलोगे a प्लस का 2a, इसकी वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो इस प्रकार समझ सकते हो आप। तो 3a की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 96 दे रखी है, तो a की वैल्यू कितनी आएगी 32 आएगी, ये करेक्ट आंसर है।
ए ने काम को यहाँ पर 7 दिन में पूरा किया, बी और सी ने इसको 21/4 दिन में पूरा करा। ए ने इस काम को 7 दिन में पूरा करा, बी और सी ने मिलकर यहाँ पर 21/4 दिन में पूरा करा। सी और ए ने मिलकर 7/2 दिन में पूरा करा। तो बी अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? तो इन सबका एल्सियम लेंगे हम। कितना आएगा आप लोग यहाँ पर एल्सियम लोगे तो कितना आएगा आप लोग को 21 आएगा। यहाँ पर कितनी जाएगा आप लोग को 3 बार जाएगा। यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी आप लोग को 4 आएगी। यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी 3 दूनी 6 आएगी। ठीक है, आपसे आप बोला जा रहा है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तीनों मिलकर अगर तीनों की एफिशिएंसी जोड़ूंगा तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आ रही है आप लोग ए प्लस का 2 ऑफ है ना, सॉरी 2 ऑफ ए प्लस का 2 ऑफ सी प्लस का बी, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है आप लोग 6 4 10 10 3 13 आ रही है। ठीक है, किसका वैल्यू पूछ रहा है ये हमसे? बी की वैल्यू पूछ रहा है ना। तो आप जो है यहाँ पर मेरे भाई ऐसे करो, यहाँ पर 2 तो लिख लो। ठीक है, या फिर बी की एफिशिएंसी पूछ रहा है ना, तो आप ऐसे करो, इसके अंदर 2 ऑफ ए प्लस का सी प्लस का बी है ना, बराबर कितना आ रहा है 13। तो ए प्लस का सी की एफिशिएंसी और रख सकते हैं हम यहाँ पर, कितनी है 6, तो 6 दूनी 12, यानी कि बी की एफिशिएंसी 1 आएगी। यहाँ पर बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी आप लोग 1 आएगी। तो बी की एफिशिएंसी 1 आने पर आपको 21 दिन काम करना है, यानी कि 21 काम एक की एफिशिएंसी से करना है। तो कितना टाइम लगेगा आप लोगों को 21 डेज लगेंगे, यानी कि ऑप्शन 3 करेक्ट है। अगले पे चलते हैं। एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य के 5/12 पे बेचने पर 50% की हानि होती है, तो पुस्तक के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करो। देखो, अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का आपको रेशियो रखा कितना आप लोग के 5/12। यहाँ पर 7 आ गया आप लोगों को, बिल्कुल सही बात है। आपसे आपको बोला जा रहा है कि अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस यानी कि 12, यानी कि जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पर 12 का मल्टीपल आएगा। तो आपके यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, और क्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा? देखो यहाँ पर 12, सुनो ध्यान से सुनना एक बात मेरी, कि अगर आप यहाँ पर 12 रुपये उस पर अंकित कर रहे हो, ठीक है, और 5 रुपये में उस सामान को बेच दिया आपने, कितने का घाटा हुआ आपको? 7 रुपये का घाटा हुआ। ये मान लो कि आप 12 रुपये का कोई सामान खरीद के लाए, यानी कि 5 रुपये में आप सामान बेच रहे हो, तो आपको 50% का क्या है लॉस है ना। 50% का लॉस यानी कि आपका कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा आप लोग 10 यूनिट रहा होगा। मार्क प्राइस तो हम यहाँ पर बढ़ा के लिखते हैं, आप लोग बिल्कुल सही बात है, यानी कि आपका सेलिंग कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा आप लोग 10 यूनिट रहा होगा। उसको काटेंगे तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी आप लोग 6/5 आएगा, ये आंसर। अगले पे चलता है। अगला बोला जरा आपसे यहाँ पर 30, 120 और 15 का चतुर्थ अनुपाति फोर्थ क्वेश्चन पूछ रहा है। कुछ नहीं करना है, 120 × 15 करना है, वट्टे में कितना करना है 30 करना है, काटेंगे 4 बार कटेगा, यहाँ पर 60 आंसर है, ऑप्शन पहला करेक्ट है। अगला, यू को वी से 5% अधिक अंक मिलता है, वी को यू से कितने परसेंट कम मिले? देखो यू को 5% अधिक मिले, यानी कि यू को 105 मिले, अगर वी को 100 मिले, तो वी को यू से कितने अंक कम मिले? तो आप लोग 5 अंक कम मिले, कितने पर? आप लोग 105 पर इंटू करेंगे 100, यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी आप लोग यहाँ पर ही बनेगी 21। 21 चौके 84, यानी कि 4 पॉइंट का अप्रॉक्स आंसर है, ऑप्शन दूसरा करेक्ट है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है? बिल्कुल घटिया क्वेश्चन है। यहाँ पर दोनों क्वेश्चन देख लो। देखो 6 और 2 8, 8 में से 10 जाएंगे 2, ये वाला ऑप्शन भाजित नहीं हुए, तो ये वाला आंसर है। ठीक है, पहला ऑप्शन चेक करने पर आंसर आ गया। अगला, ए का 4/5 भाग, ए का 4/5 जो है बी के 2/5 भाग के बराबर है। तो ए रेशो बी पूछ रहा है, तो बी को यहाँ पर सरकाएंगे हम, और ठीक है बी को यहाँ पर सरका दिया मैंने, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आप लोग 5/4 आ जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पर कटेगा 1/2 करेक्ट आंसर। एक्स बिंदु जो है वो पी से एक्स जो है बिंदु पी से 12 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चालू करता है चलना, और उसकी शुरुआत में 6 घंटे बाद में वाई बी उसके पीछे बिंदु पी से यहाँ पर अपनी साइकिल से 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करता है। तो वाई जो है एक्स को बिंदु पी से कितने दूरी पर मिलेगा? देखो कुछ नहीं करना, दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी आप लोग की 4 किलोमीटर पर आवर आएगी। कितने घंटे बाद चालू किया आप लोग 6 घंटे बाद। अगर 1 घंटे में एक्स जो है वो 12 किलोमीटर चल सकता है, तो 6 घंटे में कितना चल चुका होगा आप लोग बेहतर चल चुका होगा। एंड तो मैं मानता हूँ कि टी टाइम बाद ही मिलेंगे एक दूसरे से, तो टी की वैल्यू कितनी आएगी आप लोग 18 घंटे, यानी कि 18 घंटे बाद जो है वो एक दूसरे से मिलेंगे। तो 18 घंटे के हिसाब से वाई जो है एक्स को कितने बिंदु पर मिलेगा? तो आपको क्या करना है 18 इंटू करना है, आप बोलो कि 16 करना है, आपका आंसर आ जाएगा। 16 इंटू कितना होता है आप बोलो कि 128 होता है, 16 कम 16 बार कितना होता है आप लोग 28 होता है, 228 करेक्ट आंसर, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। अगले पे चलता है। अगला सिंपल क्वेश्चन है, देखो इसकी वैल्यू बताओ। देखो सॉल्व करेंगे, यहाँ पर कितना आएगा 5 आएगा, 5 का भाग 45 में 2 कितनी बार जाएगा आप बोलोगे 9 बार जाएगा। 9 इंटू कितना करना है आप बोलोगे 24 करना है, 24 नंबर 216 होता है, माइनस का कितना करोगे, ये माइनस का है, प्लस का कितना करोगे आप लोग यहाँ पर 85 करेंगे सॉल्व। एक यहाँ पर 21 में से 8 गए तो कितना बचेगा आप बोलोगे 13 बचेगा, माइनस का 131 करेक्ट आंसर, ऑप्शन पहला करेक्ट है। ठीक है, तो इस प्रकार सॉल्व करना था। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से ये थे आपके यहाँ पर 21/2/2024 को SSC का जो आपके यहाँ पर शिफ्ट सेकेंडली गए थे, उसके अंदर जितने मैथ क्वेश्चन पूछे गए थे मैंने आपको उनका सोल्यूशन बता दिया है। तो आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जो करें, चैनल को सब्सक्राइब जो करें।
तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट आंसर के वाली वीडियो के अंदर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।